Well, the finance minister Arun Jaitley is holding a meeting today with food ministers of all states, and he said that in this season hoarders are taking advantage of the monsoon forecast. Let's listen in. इस नियंत्रण को रखने का एकमात्र तरीका यही है कि दोनों सरकारें अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी लगन से अपने अधिकारों का प्रयोग करके कीमतों के ऊपर नियंत्रण रखें। ये कहा गया कि आंकड़े दिए राधा मोहन जी ने कि जिन वस्तुओं की चीजों में आंशिक वृद्धि देखी गई है उनकी पैदावार पिछले 2 वर्षों में खूब हुई है और रिकॉर्ड हुई है। और स्वाभाविक है कि अगर रिकॉर्ड पैदावार है तो बाजार के अंदर वो वस्तुएं आनी चाहिए, और बाजार में जब आएंगी तो पैदावार अलग है, अधिक है, उपलब्धि अधिक है, तो कीमतों के ऊपर नियंत्रण रहेगा। लेकिन जिन वस्तुओं की पैदावार अधिक है उनकी जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिचौले हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, कहीं ना कहीं वो उस पैदावार को रख रहे हैं। और इसलिए ये प्रशासन का या अच्छे शासन की एक परीक्षा होती है कि हम लोग उस पैदावार को उन बिचौलियों से कैसे निकालकर बाजार के सामने लेकर आए। यही स्पष्ट चुनौती हमारे सामने है। ये अक्सर देखा गया है, और पासवान जी ने सही कहा कि 20 वर्ष के उन्होंने आंकड़े देखे हैं कि ये जो जुलाई से दिसंबर तक का हर वर्ष की अवधि होती है, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। और उसके पीछे कारण यह भी है कि पहली फसल रबी की आ चुकी है बाजार में, अक्टूबर तक दूसरी आएगी, उसको ठहरने में थोड़ा समय लगेगा। और इसलिए इस इंटरमिटेंट जो अवधि है, उस अवधि के दौरान जो लोग जमाखोरी करते हैं कि बाद में थोड़ा महंगी बिकेगी, उसको जमाखोरी करके इकट्ठा कर लेते हैं। इस वर्ष मुझे लगता है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद भी पिछले कुछ दिनों में जो टेलीविजन पर और समाचार पत्रों में ये समाचार आते रहे कि शायद इस बार बरसात अपेक्षा के अनुकूल न हो, तो इससे उनकी नीयत कि जब बरसात अनइवन होगी, कम होगी, तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति का वो लाभ उठा सकते हैं। एक कारण चिंता का और है हम सबके लिए कि इराक का जो संकट है उसकी वजह से कच्चे तेल का दाम थोड़ा बढ़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने नीचे आने के, जो पीक पे पहुंचा था, उसके संकेत दिए हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो देश में कम हैं, एडिबल ऑयल्स, पल्सेस, दालें। तो जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो फिर विदेशों से ही मंगवाना महंगा पड़ जाता है, तो वी एंड अप इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन। इस परिस्थिति में हम लोग यहां मिले हैं। जिन वस्तुओं के संबंध में कहा गया कि आज 25-27 रुपए की हैं, इस जुलाई दिसंबर के दौरान पिछले वर्षों में 70, 80, 100 तक गई हैं। और इसलिए अभी कोई पैनिक स्थिति ऐसी नहीं है। संकेत ये है कि कोई लोग इस परिस्थिति का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए अच्छे शासन का मापदंड यही है कि इसका अंदाजा हम पहले से लगा लें। वी शुड एंटिसिपेट द प्रॉब्लम। जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएं और उसके बाद कार्रवाई शुरू करें तो बाजार में पैनिक हाहाकार फैलता है।
उसको रोकने का तरीका यह है कि इस स्थिति का अंदाजा हम पूर्व अनुमान लगा लें और जो सरकारों ने इसमें कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई हम लोग आरंभ कर दें। हाल के दिनों में जो बढ़ोतरी देखी गई, थोड़ी चावल की कीमत में थी, दालों की कीमत में थी, प्याज आलू की कीमत में थी और दूध की कीमत में थी। हर वस्तु की कारण अलग अलग हो सकते हैं। जो कंज्यूमर अफेयर उपभोक्ता विभाग है, उसके पास एक मशीनरी है, पूरे देश भर में इस कीमतों के ऊपर अपनी नजर रखता है और बहुत नजदीकी से इसके ऊपर निगरानी रखता है। सरकार ने कुछ कदम भी इसमें उठाए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कदम उठाए हैं कि जो विदेशों के अंदर आलू प्याज जाता था, उसकी न्यूनतम कीमत तय कर दी गई है। एपीएल, बीपीएल परिवारों को 50 लाख टन चावल और रिलीज कर दिया जाए, जिससे चावल की कीमत के ऊपर नियंत्रण हो जाए। ये सरकार ने कदम उठाया है। आप सबको हिदायत दी गई है कि मंडियों के बाहर भी किसान बेच पाए, उसके लिए सब्जियों को, फलों को एपीएमसी से डीलिस्ट कर दिया जाए। तो उसके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, मंडी का ऑप्शन भी रहेगा और बाहर का भी रहेगा। दिल्ली के संदर्भ में विशेष रूप से इसको बहुत सफलता के साथ लागू करने अभी किया गया है। जिन चीजों को बाहर से मंगवाना पड़ता है, विदेशों से जिन वस्तुओं को, उसके लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट खोल दी गई है। ये कदम अभी उठाए गए हैं।